नमस्कार। चलिए आज चलते हैं समय में बहुत पीछे, दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमयी शहरी सभ्यताओं में से एक को खंगालने। एक ऐसी दुनिया जिसके शहर तो मिल गए पर उनकी कहानी आज भी खामोश है। तो हमारी पड़ताल शुरू होती है इस एक चीज से। ये एक मोहर है जिस पर एक अजीब सा एक सींग वाला जानवर बना है। लोग इसे अक्सर यूनिकॉर्न सील कहते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये शायद एक बैल है जिसे साइड से दिखाया गया है। पर ये सिर्फ एक कलाकारी नहीं है, ये एक पहेली का टुकड़ा है जो हमें उनकी दुनिया में झांकने का एक मौका देता है। और पहेली सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से तो और भी गहरी हो जाती है। इन मोहरों पर सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ऊपर कुछ लिखा भी हुआ है, एक लिपि में। और मुश्किल ये है कि आज तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया है। यही इस सभ्यता का सबसे बड़ा, सबसे गहरा राज है। तो सवाल यही है, आखिर कौन थे ये लोग जिन्होंने इतने बेहतरीन शहर बनाए, लेकिन अपनी पूरी कहानी एक ऐसी लिखाई के पीछे छुपा दी जिसे कोई समझ नहीं सकता। यही सवाल हमारे आज के इस विश्लेषण की जड़ है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि उन्होंने अपने पीछे छोड़ा क्या है, उनकी सबसे ठोस विरासत, यानी उनके शहर। अब जरा इस सभ्यता के फैलाव को देखिए। ये कोई एक दो शहरों की कहानी नहीं है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, सैकड़ों बस्तियां खोजी गई हैं। अकेले चौलिस्तान के रेगिस्तान में ही 239 साइट्स मिली हैं। गुजरात और सिंध को मिलाकर एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। मतलब ये एक बहुत ही विशाल और ऑर्गेनाइज्ड समाज था। चलिए अब इस बड़े से नेटवर्क में से एक शहर पर फोकस करते हैं, मोहनजोदाड़ो। ये सिर्फ एक बस्ती नहीं थी, ये अपने ज़माने का एक मेट्रो शहर था जिसकी प्लानिंग बहुत ही बारीकी से की गई थी। और इनकी शहर बनाने की कला, अरे भाई कमाल की थी। शहर को अक्सर दो हिस्सों में बांटा जाता था। एक तरफ था दुर्ग या सिटाडेल, जहां शायद सरकारी इमारतें और मशहूर ग्रेट बाथ जैसी ज़रूरी जगहें थीं। और दूसरी तरफ था आम लोगों के रहने का इलाका, जहां घर एक सीधी सपाट ग्रिड की तरह बने हुए थे, बिल्कुल एक जैसे। लेकिन जो चीज़ इन्हें सच में अपने ज़माने से बहुत आगे ले जाती है, वो है इनकी साफ सफाई की व्यवस्था। जरा सोचिए, हर घर का अपना बाथरूम था, जो एक ढकी हुई नाली से शहर के मेन सीवेज सिस्टम से जुड़ा था। ये तो आज के ज़माने के हिसाब से भी एक बहुत बड़ी बात है। तो सवाल उठता है कि इतने शानदार ईंटों से बने शहरों के अंदर लोगों की जिंदगी आखिर थी कैसी? देखिए, जो सबूत मिलते हैं वो बताते हैं कि वो बहुत ही माहिर किसान थे। हमें बैल जैसी मिट्टी की मूर्तियां मिलती हैं, जो शायद इस बात का इशारा है कि वो खेती के लिए जानवरों का इस्तेमाल करते थे। गेहूं और जौ उगाने के भी पक्के सबूत हैं, जिससे साफ है कि खेती-बाड़ी ही उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। पर वो सिर्फ किसान नहीं थे, बल्कि जबरदस्त कारीगर भी थे। जरा इस हार को देखिए तो, कीमती पत्थरों को तराशने और मेटल का काम करने में उनकी जो महारत थी वो साफ दिखती है। मतलब वहाँ स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज थीं। अच्छा, तो इनका समाज कैसा था? मतलब कौन राज करता था? ये पुरोहित राजा वाली मूर्ति जैसे सुराग हमें बताते हैं कि शायद कोई रूलिंग क्लास तो थी, पर वो कौन थे? राजा, पुजारी या कोई व्यापारियों का ग्रुप? इस पर आज भी बहस जारी है। और ये लोग सिर्फ अपनी दुनिया में ही नहीं जी रहे थे, इनकी पहुंच बहुत दूर तक थी। जब हड़प्पा में बना कोई बर्तन सैकड़ों मील दूर ओमान में मिलता है, तो ये साबित हो जाता है कि उनका मेसोपोटामिया और अरब देशों जैसी दूसरी सभ्यताओं के साथ एक बहुत बड़ा ट्रेड नेटवर्क था। तो फिर एक इतनी तरक्की करती हुई, इतनी फैली हुई सभ्यता का आखिर हुआ क्या? सदियों तक फलने फूलने के बाद ये शानदार शहर वीरान क्यों हो गए? ये एक और अनसुलझी पहेली है। इस पर देखिए, पक्का जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन कई थ्योरीज हैं। कुछ मानते हैं कि मौसम बदल गया, मॉनसून कमजोर पड़ गया और सूखे ने उनकी खेती तबाह कर दी। कुछ कहते हैं कि सरस्वती जैसी बड़ी नदियां या तो सूख गई या उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे शहरों में रहना नामुमकिन हो गया। बाहरी हमले या अंदरूनी कलह की बातें भी होती हैं। सच शायद इन सबका मिला जुला रूप हो। और ये गिरावट इस नक्शे पर बिल्कुल साफ दिखती है। 1900 ईसा पूर्व के बाद बड़े बड़े शहर जैसे गायब हो गए और उनकी जगह ले ली छोटी छोटी बिखरी हुई ग्रामीण बस्तियों ने। ऐसा लगता है जैसे एक महान सभ्यता धीरे धीरे बिखर कर रह गई। तो आखिर में इस महान सभ्यता ने हमारे लिए क्या छोड़ा, और वो कौन सा आखिरी सुराग है जो सारी कहानी बदल सकता है?
और यही तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विडंबना है। वो सांस्कृतिक रूप से इतने अमीर थे, टेक्नोलॉजी में इतने आगे थे, फिर भी उनकी अपनी कहानी अनकही रह गई। वो अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ गए सिवाय अपनी आवाज के। और ये बात हमें घुमा फिराकर वापस वहीं ले आती है जहां से हमने ये सफ़र शुरू किया था, उनकी लिपि। ये वो आखिरी दरवाज़ा है जिस पर ताला लगा है। अगर हम इसे खोलने में कामयाब हो गए तो शायद सिंधु घाटी के लोग हज़ारों साल बाद आखिरकार हमसे बात कर पाएंगे। यही सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। जिस दिन हम उनके शब्द पढ़ पाएंगे, वो हमें क्या बताएंगे? अपने राजाओं के बारे में, अपने भगवानों के बारे में, या अपने अंत के बारे में? ये एक ऐसा रहस्य है जो सुलझाए जाने का इंतजार कर रहा है।